गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए आज वर्ग 5 के बच्चे का है, हिंदी है, लेसन 2 है। लेसन 2 में उन लोग का है मजाक। इस कविता के माध्यम से है कि अगर दो दोस्त गलतफहमियां के बीच में अपने से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, बातचीत करना छोड़ देते हैं, वो आपस में अपनी बात को समझते नहीं हैं और बीच में दरार लाके वो दोनों बिछड़ जाते हैं। देखिए, यूं तो सभी ईद का त्योहार बहुत खुशी के साथ मनाते हैं, ईद का त्योहार बहुत खुशी के साथ मनाते हैं, परंतु इस बार आसिफ मियां कुछ ज्यादा ही खुश था। आसिफ मियां तो था बहुत ज्यादा ही खुश था। पूरे 30 दिन रोजे जो रखे थे, पूरे 30 दिन रोजे रखे थे। उसने अब्बू जान को खुशी होकर उसके लिए 4 जोड़े कपड़े सिलवा कर दिए थे। अम्मी जान ने पूरे रमजान उसकी पसंद का व्यंजन बनाए थे। ईद के दिन सवेरे से ही आसिफ मियां ने घर के सभी लोगों को ईदी वसूलनी शुरू कर दी थी। इस बार सभी से ज्यादा ईद दे रहे थे। अब्बू जान ने उसे 100 रुपए देते हुए कहा, लो आसिफ बेटा, ईदगाह में जो दिल चाहे ले लेना। आसिफ 100 रुपया दिए उसके पापा और बोले, लो बेटा जो दिल चाहे वो ले लेना। आसिफ मियां ने ईदी से में मिले सारे रुपए को गिने तो पूरे 50-100 रुपए थे। उसने ईद में जितने भी रुपया मिले थे उसको जो ऐड किए जोड़े तो उसको 50-100 रुपए मिले थे। अरे वाह, इस बार तो मजा आ गया। ईदगाह में साजिद को नीचे दिखाऊंगा, ईदगाह में साजिद को मैं नीचे दिखाऊंगा। वह ईदगाह में जो भी चीज खरीदने लगेगा मैं उससे पहले बढ़कर वह वस्तु खरीद लूंगा। आज तो मेरे पास बहुत रुपए हैं। आसिफ मियां मन ही मन सोचकर मुस्कुराने लगा। उसने साजिद से बदला लेने की पूरा योजना बना ली। उसने साजिद से क्या की, बदला लेने का पूरा योजना बना ली। अंदर से अम्मी जान की आवाज आई, आसिफ बेटा जल्दी से तैयार हो जाइए, आपके अब्बू तैयार हो गए हैं, ईदगाह जाने का वक्त हो गया, ईदगाह जाने का टाइम समय हो गया था। आसिफ मियां ने जोश में भरकर बोला, अम्मी जान मैं तो आज बहुत सवेरे ही तैयार हो गया था, मुझे रात भर नींद ही नहीं आई, मैं बहुत सवेरे ही उठकर नहा धो लिया हूँ। बोलते बोलते आसिफ अंदर के कमरे में आ गया। उसने इतना में ही सारी रात सोया नहीं था, सुबह जल्दी जग गया था। अम्मी जान आसिफ मियां की बातें सुनकर मुस्कुरा उठी, तो फिर नया कुर्ता पैजामा पहन लीजिए। अम्मी जान आसिफ मियां को प्यार करते हुए बोली, ठीक है। आसिफ मियां अम्मी से लिपटते हुए बोला। आसिफ मियां ने जल्दी जल्दी नया कुर्ता पैजामा पहना तो उसके मन में ख्याल आया कि आज नए कपड़े की चमक देखकर साजिद चकचौंध रह जाएगा, मतलब देखता ही रह जाएगा। उसने तो हर तरह से बस साजिद मियां को नीचे दिखलाने का ठान लिया। उसने क्या किया था, हर तरह से अपने दोस्त साजिद मियां को नीचे दिखाने का ठान लिया था। ईदगाह जाते समय अम्मी जान बोली, आसिफ बेटा बहुत दिन हुए अपने दोस्त साजिद मियां नहीं आए, वापसी पर उन्हें साथ जरूर लाइए। उनकी अम्मी ने बोला कि बेटा बहुत दिन हो गए हैं, साजिद मियां अभी तुम्हारे दोस्त आए नहीं अपने घर पे, उधर से लौटते समय साजिद मियां को घर पे लेते आए। नाम मत लीजिए उसका, आसिफ मियां ने बिगड़ते हुए कहा। आसिफ मियां ने अपनी अम्मी से बोला कि नाम मत लीजिए उसका। क्यों? अम्मी जान चौंकते हुए बोली, आजकल पता नहीं वह अपने आप को क्या समझने लगा है। आसिफ मियां ने उसे लहजे में जवाब दिया। अम्मी जान आश्चर्यचकित होकर उसको देखते रह गई, क्योंकि साजिद तो आसिफ मियां का जिगरी दोस्त था। वो दोनों में इतना जिगरी दोस्त था। अब देखो बिछड़ापन आ गया। दोनों पहले दर्जे से ही साथ पढ़ते थे, मतलब क्लास 1 से ही वो दोनों साथ ही पढ़ते थे और अब 6ठी जमात में आ चुके थे। अब वो 6ठी क्लास में आ चुके थे। उन्होंने आसिफ से पूछा, बेटा ऐसा क्या बात हो गई है कि तो जो तुम साजिद से इतना खफा हो गए, इतना अलग हो गए हो? अम्मी जान वहाँ कक्षा में मेरी बेइज्जती करने लगा है। छमाही तिमाही में मेरे नंबर कम आए थे, मतलब 6 मंथ पर एग्जाम हुआ था तो भी कम नंबर आया था, 3 मंथ पे एग्जाम हुआ था तो भी उसका कम नंबर आया था। इस पर उसने मेरा मजाक उड़ाया था, इस पे उसने मेरा मजाक हुआ था।
वह बहुत ही घमंडी हो गया है। आसिफ मियाँ ने जवाब दिया अम्मी को अपना। अम्मी जान आसिफ मियाँ की समझाते हुए बोली, नहीं बेटा, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमियां हुई है। साजिद मियाँ तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तुम उन्हें साथ ले आइए, मैं बात साफ करवा दूंगा, मैं बात साफ करवा दूंगी। उसकी अम्मी ने बोली, उसे साथ लाना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उसे बात भी नहीं करूंगा, मैं उसके बदला लेकर ही रहूंगा। आप देखती है ना, मैं अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने लगा, मैं सालाना इम्तिहान से में ज्यादा नंबर लाकर ही रहूंगा। साल भर में जो एग्जाम होता है एनुअल एग्जाम, उसमें बोल रहा है कि हम ज्यादा नंबर लाकर ही रहूंगा। बेटा पढ़ाई लिखाई का में मुकाबला कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपस में रंजिश बुरी बात है, साजिश रचना, बदला लेना वो बहुत बुरी बात है। साजिद आपका दोस्त है न, और फिर ईद के दिन तो पुराने से पुराने रंजिश भी खत्म हो जाते हैं। अम्मी जान समझाते हुए बोले कि ईद का ऐसा दिन है जो पुराने से पुराने रंजिश मतलब दुश्मनी भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा ठीक है अम्मी जान, आसिफ मियाँ ने टालते हुए कहा और कहते कहते बाहर निकल गया, परंतु अपने दिल में वह पूरी तरह से ठान चुका था कि वह हर हाल में साजिद को नीचा दिखलाए, भले ही उसे कुछ भी करना पड़े। वो दिल में अपने ठान चुका था, वो संकल्प ले चुका था कि हम साजिद मियाँ को नीचे दिखलाकर ही रहेंगे। ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा करने के बाद सब एक दूसरे के गले मिलने लगे। ईदगाह में पहुंचकर नमाज पढ़ने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलने लगे, लेकिन आसिफ मियाँ के नजरों को तो किसी अन्य की तलाश थी। आसिफ मियाँ को तो नजरों को किसी दूसरे की तलाश थी जो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इधर उधर देखते देखते उन्हें साजिद के अब्बू मियाँ को दिखाई दिए, साजिद के अब्बू मियाँ पापा दिखाई दिए। वह लपक कर उसके पास पहुंचा गया और सलाम अदा करने के बाद वह बोला, चाचा जान साजिद कहाँ है? कहीं नजर ही नहीं आ रहा। बेटा साजिद को कल से तेज बुखार आ गया। उसके अब्बू ने बोला, बेटा साजिद को कल से तेज बुखार आ गया, वह ईदगाह भी नहीं आ सका। अब्बू जान ने बताया आसिफ मियाँ को झटका सा लगा, उसकी सारी योजनाएं फेल हो गई। वह मेले में यहाँ वहां घूमने लगा, परंतु उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रह रह कर उसकी आंखें में आगे साजिद का चेहरा आ रहा था। फिर उसे अपनी मस्ती भरे दिन याद आ रहे थे। वह सोचने लगा कि पिछले साल ईद पर उन दोनों ने कितना मजा किया था। वह उदास मन से घर की ओर चल दिया, परंतु जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को साजिद के घर में पाया। आओ बेटा कैसे हो, ईद मुबारक हो। साजिद की अम्मी जान से आसिफ की मियाँ का माथा चूमते हुए कहा, आपको भी ईद मुबारक हो चाची जान। आसिफ ने जवाब दिया, साजिद कहाँ है? उसने पूछा। आओ बेटा, साजिद को बहुत तेज बुखार है, उसका बदन तप रहा है। कहते कहते अम्मी जान उसे साजिद के कमरे में ले गई। आसिफ को देखते ही साजिद की आंख चमक गई। वह उठकर आसिफ से लिपट गया। कुछ देर तक दोनों दोस्त के गले मिलते रहे। दोनों के आंखों में आंसू बह रहे थे। साजिद ने कहा, मैं बहुत बेचैन था। साजिद ने कहा कि मैं बहुत बेचैन था, लेकिन मजबूर था, इसलिए ईदगाह नहीं आ सका, परंतु मुझे यकीन था कि मेरी दोस्ती तुम्हें खींच लाएगी। आसिफ मियाँ ने साजिद को लिटाकर बोला, साजिद भाई मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी जरा सी भी बात का इतना बुरा मान लिया। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें इस बात का कोई सफाई नहीं दूंगा। सालाना नतीजे के आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। भराई हुई आवाज से साजिद बोला। थोड़ी देर साथ बैठने के बाद आसिफ मियाँ अपने घर चले गए। दोनों दोस्त अब पहले की तरह प्यार रहने लगे। कुछ दिनों के बाद सालाना इम्तिहान हुआ। परिणाम वाले दिन दोनों बहुत खुश थे। आसिफ मियाँ के कक्षा में प्रथम और साजिद दूसरे स्थान पर आ गए। आसिफ फर्स्ट हुआ और साजिद सेकंड हुआ। अब आसिफ की सारी बात समझ आ चुकी थी कि किस लिए साजिद ने उसका मजाक उड़ाया था। चलिए आज आप लोग का क्लास यहीं तक का है। आप लोग को होमवर्क में शब्दार्थ मिलेगा लेसन 2 का। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट।